बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी ऑपरेशन 24 घंटों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 32 फितना खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 24 दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान के इलाके नोशकी में फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बारूदी आलात तल्फ कर दिए गए। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। उधर मट्टा स्वात में पुलिस और CTT का ऑपरेशन, 5 खारजी जहन्नुम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की फितनल खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स का जवान गुलफाम शहीद हो गया। सियासी जमात सिद्ध है जो नस्ल दर नस्ल दांधी के पैदावार है। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं तो अवाम के वोट के ताकत पे जीते हैं। जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, तो वो अवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आजाद कश्मीर इलेक्शन में फिर धांधली का इल्जाम। सियासी मैदान में शिकस्त कबूल, धांधली नहीं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस जमात से जो नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। ये जमात जब इक्तदार में आई, अवामी सपोर्ट से नहीं, धांधली से आई। इन्होंने सोचा मीरपुर में धांधली करके अपने लोगों को जितवाएंगे। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा, ठप्पे लगाने के वीडियो सबूत मौजूद हैं। ऐसे पोलिंग स्टेशन के नताइज किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में घनगरज, मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर दोबारा रीपोलिंग का मुतालबा कर दिया। कहा, यकीन दिलाता हूं हर चोरी और छीनी हुई नशिस्त इनसे वापस दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इनसे इक़्तिदार छीना है। PTI वालों को थप्पड़ समझाएं, बाइकॉट ना करें, वोट डालें। अब किसी को इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कामयाब 13 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कयामत कितने बजे है? पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। पीपल्स पार्टी तो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो पर तंजिया जवाबी वार। इससे कबल मरीम नवाज ने एक बयान में कहा, सिंध में आपकी 17 साल से हुकूमत, लेकिन बताने को कोई कारकर्दगी नहीं। अवाम के लिए एजेंडा होता तो दूसरों पर हमलों में वक्त जाया न करते। आजाद कश्मीर के अवाम ने ग्रीन बस, अपनी छत, अपना घर, किसान कार्ड और अमनो अमान को वोट दिया। ऐसी जमात जो अपने आप को जमहूरी होने का बहुत क्रेडिट लेती है, दिन ब दिन इनके जहनी दबाव में और फ्रस्ट्रेशन में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। आप लाहौर की कोई जो है वो आबादी का मुआवजा इनके गड़ी खुदाबख्श से करें, लाड़काना से करें जो है वो मुआवजा करके देखें, और अगर फिर ये लाड़काना की हालत नहीं बदली तो ये शर्म का मुकाम है, ये बेइज्जती की बात है कि आप अपने घर की हालत नहीं बदल सके। और चीफ मिनिस्टर ने दुरुस्त कहा था, जो अपने खुद जो है वो अपने सूबे की सड़कें नहीं बना सके, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगी, इसी पे वोट दिया है आजाद कश्मीर के लोगों ने। बिलावल भुट्टो ने कल किसी का गला पकड़ा, रात भर किसी के पांव पकड़कर बैठे रहे। आप अपने बयान पर खड़े रहें, यूटन खान न बने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पीपल्स पार्टी मजलूमियत का लबादा ओढ़कर नफरत ना फैलाए। लाड़काना की हालत नहीं बदली, इन्हें शर्म आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो सिंध की कारकर्दगी पर बात क्यों नहीं करते? सिंध में ट्रांसपोर्ट नाकारा, सड़कें तबाहाल, जगह जगह कचरा पड़ा है। पंजाब में हर तरफ तरक्की, सफाई और जदीद तरीन ग्रीन बसें हैं। बार बार रायविंड का नाम लेकर तस्हीक करना बंद करें। नवाज शरीफ और मरीम नवाज चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, ये आप नहीं, फॉर्म 47 बोल रहा है। मरीम नवाज किसी हल्के से MP भी मुंतखब नहीं हो सकती। नून लीग को जब भी हुकूमत मिली, धांधली से मिली। कयामत तो 2024 में आ गई थी। वज़ीर इत्तलात सिंध का मरीम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क छोड़कर भागने वाली नहीं। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ ने कश्मीरियों और शोहदा की तौहीन की। सिंध और पंजाब की तरक्की का फैसला आप नहीं, अवाम करेंगे।
एक ऐसा इलेक्शन था जो सिर्फ मैं समझता हूं कि जिसमें इतनी नाजायज और इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हल्का LA-12 के पहले वाले बैलेट बॉक्सेस उठाए, बैलेट पेपर्स को निकाला और सबके सामने जो है वो आग लगाई। एक खौफो हरास आपने माहौल जो है वो वहां पे बनाए रखा। वहां पे तो इलेक्शन कमीशन जो था उसका किरदार CCD वाला था। आपने वो मिसाल कायम की है। इलेक्शन कमीशन एक कमीशन एजेंट का किरदार अदा करता रहा वहां। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भयानक धांधली, हमारे साथ ज्यादती हुई है। LA-12 में बैलेट बॉक्स और वोटों को आग लगाई गई। पोलिंग का अमल जानबूझकर मुतासिर किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीपल्स पार्टी को बड़ी मेहनत से हराया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कहते हैं, धांधली के सबूतों पर मजाक ना उड़ाएं, इसका रद्द-ए-अमल आ सकता है। हम ये नहीं कहते 13 हल्के खोले, मगर ये तो समझे हुआ कैसे। हम जवाब अल जवाब नहीं, हकाइक कौम के सामने रख रहे हैं। मखसूस निजाम लाने के लिए सारा खेल खेला गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा, आजाद कश्मीर के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का किरदार CCD वाला है। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मशरक़ वस्ता में फिर कशीदगी, ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमला। पासदारानी इनकलाब का कहना है, उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे सेंटकॉम मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। आबने हुर्मुज़ में वार्निंग, नजरअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के दागे गए तमाम मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। अमेरिका और सऊदी अरब के इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के 20 एहलकार हलाक, 32 जख्मी हुए। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मुताबिक फजाई हमले बगदाद, वासित, ननेवा, बसरा, कोकोरक और करबला में किए गए। इमारतों, फौजी गाड़ियों और अस्करी साजो सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब हुकाम का कहना है, ईरान नवाज ग्रुपों ने सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाया था। जवाबी कार्रवाई तेल तनसीबात पर हालिया ड्रोन हमलों का मुंह तोड़ जवाब है। मुसल्लह गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी के इंतजाम से मुतल्लिक ओमान की तजवीज़ मुस्तरद। ईरान का ओमानी पानियों में मौजूद रास्ते के एक हिस्से का कंट्रोल भी सुपुर्द करने का मुतालबा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा, ओमान की आबने हुर्मुज़ को मसावी तकसीम करने की तजवीज़ मंजूर नहीं। ओमान ने ईरान की तजवीज़ कबूल न की तो आबने हुर्मुज़ बंद रहेगी। आबने हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान के मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। पूरे ईरान की तबाही से बेहतर है नया मुआहिदा तय पाया जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमरीका की पोजीशन अब इंतहाई मजबूत है। सख्त नाकाबंदी के बायस ईरानी अस्करी ताकत कुचली ली जा सकती है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में तयशुदा ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। अमरीकी सदर ने तुर्की को F-35 तैयारों की फरोख्त पर इजरायली एतराज मुस्तरद कर दिया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अस-सबह का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से मुतल्लिक़ उमूर पर भी बातचीत। पहले तो ये 1 माह बाद बढ़ाती थी, फिर 15 दिनों पे आया, फिर वीकली हुआ, अब इन्होंने डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दिया। पेट्रोल का रेट बढ़ाती है तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, लेकिन जब कम करती है तो चीज़ों के रेट कम नहीं होते। गवर्नमेंट जो है आवाम को रिलीफ देने की बजाय आवाम को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है। पेट्रोल जो बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा रुपयों में बढ़ता है, जब कम करते हैं पैसों में करते हैं। और पेट्रोल ही सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसके बढ़ने से तमाम अशिया बढ़ जाती हैं। पेट्रोल जो है हमें सस्ता करना चाहिए, कम से कम इतना लोग जो गरीब आदमी है, गरीब तबका है, वो तो सपोर्ट कर सकते। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता, पाकिस्तान में फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 1 रुपये 63 पैसे महंगा, नई कीमत 335 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपया 55 पैसे इजाफा, नई कीमत 388 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद लगाए अवाम शदीद मायूस। शहरियों का कहना है, हुक्मरान अपने खर्चे पूरे करने के लिए अवाम का खून निचोड़ रहे हैं।
आर्मी मार्केट में तेल सस्ता होने का फायदा आवाम को क्यों नहीं दिया जा रहा, शहरियों का सवाल। मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल, लाहौर, गुजरावाला, वजीराबाद, मुरीद के समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सरगोदा के इलाके भेरा में डेयरी फार्म की छत गिरने से 2 बच्चे जाबहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क भर में आज से 5 अगस्त तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। शदीद बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची वाले भी हो जाए तैयार, 31 जुलाई से 2 अगस्त तक बारिश का इम्कान। हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, मीरपुर खास समेत सिंध में भी बादल बरसेंगे। बारिशों से सियालकोट के नाला एक और नाला डेक में तुगयानी, कामुकी, मुरीद के फिरोजवाला से मुलहका इलाकों में ताहद्दे निगाह पानी ही पानी। हजारों एकड़ ज़राई अराजी डूब गई, फसलें बर्बाद, किसान परेशान, कई देहात भी ज़ेर-ए-आब। वजीराबाद नाला पलखू भी छलक पड़ा, मुलहका इलाके डूब गए, शहरियों की माल मवेशियों समेत नकल मकानी। हरीपुर समेत मुतादिद देहात में पानी से फसलें मुतासिर। दरिया सिंध में कालाबाग और तोनसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी महफूज, पंजाब महफूज। वज़ीर आला मरीम नवाज का आने वाली नस्लों के लिए पानी की हिफाजत का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट का इजलास। पंजाब में पानी की बचत और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर रिपोर्ट का तफसीली जायजा। पोचोहार के बारानी पानी को जखीरा करने के लिए 3 सालों में 800 मजीद छोटे डैम्स बनाने की मंजूरी। छोटे डैम्स के क़याम से 32,000 एकड़ फुट पानी जखीरा करने की सलाहियत पैदा होगी। वज़ीर आला सिंध से अमरीका के आला सतह कारोबारी वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने अमरीकी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। वज़ीर आला सिंध का कहना है तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, सयाहत और ज़राअत में सरमायाकारी के बड़े मौक़े मौजूद हैं। सिंध हुकूमत सरमायाकारों को शफाफ, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करेगी। गंदम की नई इकसाम की तैयारी। सिंध हुकूमत ने टंडू जाम में पहली स्पीड ब्रीडिंग लेबॉर्ट्री कायम कर दी। स्पीड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से कम मुद्दत में ज्यादा पैदावार देने वाली गंदम की नई इकसाम तैयार की जाएंगी। नई टेक्नोलॉजी से गंदम की पैदावार में इजाफा और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना है मौसमियाती तब्दीली, गर्मी, खुश्क साली और बीमारियों का मुकाबला करने वाली गंदम तैयार होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मराद बिल में अरकान के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट के शक खत्म करने का फैसला। कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक कमेटी का अरकान असम्बली के अहल खाना के लिए असम्बली कार्ड के इजरा की शक खत्म करने पर भी इत्तफाक। मीडिया से मुतालिक क़वानीन में भी नरमी लाने का फैसला किया गया। वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा को 2-0 से शिकस्त दी। पहले मैच में नोमान खान ने कनाडा के कोल्टन मैकलॉफ्लिन को 3-0 से हराया। दूसरे मुकाबले में अब्दुल्ला नवाज ने कॉल्डर मरे को 3-2 से शिकस्त देकर पाकिस्तान की फतह पर मुहर जब्त की।